आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी। ये वीडियो आसाम से आई है, जहां पर एक बांग्लादेशी लड़की पुलिस के पास पहुंची थी। दरअसल ये लड़की मदद के लिए पहुंची थी। पुलिस से गुहार लगाती है कि जैसे तैसे मुझे बांग्लादेश भेज दीजिए। इस लड़की के साथ हुआ क्या था? इतना ही नहीं, लड़की ने 8 और लड़कियों का नाम लिया, जिसे बांग्लादेश से ले जाकर दिल्ली में बेचा गया था। और आखिरकार 2 महीने से ये यहाँ पर थी, लेकिन खुद को जैसे तैसे ये बांधती हैं, वहां से खुद को मोटिवेट करती है और इसके बाद ये पहुंचती है आसाम के गुवाहाटी, जहां पर खुलासा करती है कि कैसे लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है, तस्करी कैसे किए जा रहे हैं और इन्हें बहला फुसलाकर कैसे बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा है। क्योंकि इन दिनों बांग्लादेश हॉट टॉपिक बना है, लेकिन ये कांड जो है 2 महीने पहले यानी नवंबर अक्टूबर की बताई जा रही है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर जो लड़की दिखाई दे रही है, ये इसका असली नाम रूमी अख्तर है। रहने वाली बांग्लादेश के उर्मिला जिले की बताई जा रही है। दरअसल इसने खुलासा किया है कि इसके पास भारत का आधार कार्ड है। अब आप सोचिए कि रहने वाली बांग्लादेश की है, लेकिन पहुंचाई जाती है भारत में। भारत में भी, वो भी राजधानी दिल्ली में, जहां पर इसके पास एक आधार कार्ड बकायदा भारत के नाम पर मिला हुआ है। वहां पर इसका नाम बदल दिया जाता है। नाम आता है झूमर राय। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी ये तस्वीरें। आधार कार्ड भी हम आपको नंबर्स नहीं दिखा सकते, लेकिन ब्लर करके वो नंबर और आइडेंटिटी कार्ड जरूर दिखा रहे हैं, जिसमें झूमर लिखा हुआ है। और ये दरअसल आधार कार्ड नकली है, यानी फेक है। और ये एक लड़की नहीं, बल्कि इनका ये कहना है कि इनके साथ 8 और लड़कियां थी, जिन्हें बांग्लादेश से बकायदा इन्हें ले आया गया था भारत और यहाँ पर इन्हें भेज दिया गया था। ये आई तो थी अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि दिल्ली ले जाकर इनके साथ क्या होगा। आइए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल रूमी ने बताया कि वो अक्टूबर नवंबर का महीना था, क्योंकि बांग्लादेश में जो जिस तरह का अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है, तो 2 महीने पहले भी इनके यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से रूमी को लगता है कि उसे घर से निकलना है और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधे पर थी। और यही सोचकर वो एक शख्स से मिलती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दलाल होता है। वो कहता है कि चलो तुम्हें मैं नौकरी दिला देता हूँ, लेकिन तुम्हें बांग्लादेश नहीं, इसके लिए भारत जाना पड़ेगा और कुछ रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। रूमी राजी हो जाती है और जैसे तैसे वो कुल मिलाकर 95,000 इकट्ठा करती है। और वो शख्स उससे पैसा लेता है और कहता है कि चलो तुम्हें भारत में अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। पहले तो वो खुलासा नहीं करता और उन लोगों को लेके जाता है। बांग्लादेश से निकलते हैं ये लोग और पहुंचते हैं ढाका, यानी राजधानी। इसके बाद साइलेंट जिले जितने पड़ते हैं, वहाँ के पहाड़ी इलाका जो पड़ता है, बॉर्डरिंग जो, क्योंकि बांग्लादेश हमसे शेयर करता है बॉर्डर, तो वो बॉर्डर एरिया जैसे जैसे क्रॉस करते हैं रात के समय में ये लोग, जैसे क्योंकि कोई देख ना सके, किसी को भनक ना लग सके, तो ये लोग दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात का समय डिसाइड होता था और इसी समय ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकल पड़ते हैं। साइलेंट जिले बताए जा रहे हैं, पहाड़ी इलाका, उसके तहत इन्हें बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है और दाखिल करा दिया जाता है भारत में। अब भारत में पहुंच गई तो फौरन इनके पास आधार कार्ड दिया जाता है, इनका नाम बदल दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि अब तुम रूमी अख्तर नहीं, बल्कि अब तुम झूमर राय हो चुकी हो। और इसके साथ ही रूमी का कहना है कि 8 और लड़कियां थी और उनके साथ भी सेम इसी तरह के सलूक हुए थे और इनके पास भी सारे फेक आधार कार्ड दिए जाते हैं, यानी बॉर्डर क्रॉस करा के फेक आइडेंटिटी कार्ड दिला के बकायदा इन्हें इंडिया में रखा जाता है और इनसे गंदी गंदी चीज़ें या फिर इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। अब रूमी पहुंचती है दिल्ली और 2 महीने पहले वो दिल्ली में एक शख्स के द्वारा जगह जगह पर, ये जितनी रूमी को मिला ले तो 9 लड़कियां थी, जगह जगह इन्हें बेच दिया जाता है। और इसके बाद रूमी की भी बारी आती है। रूमी को भी किसी एक शख्स को बेच दिया जाता है। रूमी का कहना है कि उसके साथ बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी, जिसके बाद वो खुद को हर रोज़ कोसती थी कि कैसे मैं वहाँ पर अगर पैसे देकर ढाका से यहाँ नहीं आती तो आज मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर उनका तस्करी किया जा रहा था, उसे बेच दिया गया था और जहाँ बेचा गया था उसे, वहाँ से वो खुद को बचाकर भागती है और जैसे तैसे पहुँच जाती है वो कूच बिहार में।
बता दें कि 8 से 10 दिन पहले यानी 15 से 16 दिसंबर की बात है जब रूबी ने डिसाइड किया था कि अब उसे यहाँ पे नहीं रहना है और इसी दरमियान उसे बेचा गया था। अब वो प्लानिंग कर रही थी कि यहाँ से कैसे निकला जाए बाहर, तो उसी दरमियान वो डिसाइड करती है कि अब मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और पहुँचती है, वो जान बचाकर पहुँचती है असम के गुवाहाटी, क्योंकि उसे पता था कि बांग्लादेश जाने के लिए उसे पूर्वी जो है उत्तर पूर्वी हमारा राज्य है उससे वहाँ पहुँचना ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से वो पहुँचती है गुवाहाटी। वहाँ के कूच बिहार पुलिस थाने में जाती है। अब पुलिस से पूरी अपनी कहानी सुनाती है। पुलिस उसे कहती है कि मामला यहाँ का नहीं है, उसे भेज देती है गौरीपुर थाने में कि वहाँ पर जाकर तुम मामला दर्ज कराओ। पहले उसे कोई सीरियस नहीं लेता। अब वो गौरीपुर पहुंचती है तो वहां के भी पुलिस वाले उसे सीरियस नहीं लेते, कहते हैं कि जाओ कूच बिहार में। यानी इस तरह से दो पुलिस थाने के बीच में वो लड़की पिस रही थी और जाए तो जाए कहाँ। और ऐसे में वो सड़क किनारे एक और बैठ जाती है और आसपास के आने जाने वाले लोग उसे बताते हैं कि एक बगल में नर्सिंग होम है, वहाँ जाकर आप स्टे कर लो। जैसे तैसे वो वहाँ पहुँचती है, स्टे करती है और आखिरकार जो पब्लिक होती है वो मदद करती है, जिसके बाद उसे फिर से पुलिस थाने ले जाती है और इस बार पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ता है। मामला दर्ज करती है और उससे पूछताछ करती है रूमी से कि आखिर हुआ क्या है, तो पूरी कहानी सुनाती है वो। इस पूरे मामले पर रूमी ने क्या कहा है एक बार आपको वो सुनवाते हैं। हालांकि उसने अपने बांग्लादेशी लैंग्वेज में बताया, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि आखिर रूमी ने कहा क्या है। मेरा नाम रूमी अख्तर है। ये बदला हुआ नाम झूमर राय भी है। मेरा घर बांग्लादेश के उर्मिला ज़िले में है। मुझे इस देश में बिक्री किया गया था। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ 8 और लड़कियां थी। वो लोग अभी कहाँ हैं ये मुझे मालूम नहीं है। मैं दिल्ली से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ यानी गुवाहाटी आई हूँ। गुवाहाटी से कूच बिहार पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां मैं अपनी आप बीती पूरी बताई। उन्होंने गौरीपुर थाने में जाने को बोलकर टाल दिया। जब मैं गौरीपुर थाने पहुंची वहां पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। ये मामला कूच बिहार थाने का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये कहना पुलिस का था। बाद में लोकल लोगों की मदद से मुझे पास की एक नर्सिंग होम में रात बिताने के लिए कहा गया था। मैं अपने देश बांग्लादेश जाना चाहती हूँ। उन सभी बहनों की मदद करना चाहती हूँ जो इस चंगुल में पड़कर न जाने कहां कहां दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है। ढाका स्थित दलालों का जो गैंग है, उन्होंने मुझे बताया था कि भारत में वो अच्छे से अच्छे जगह नौकरी दिलवा देंगे। उसे झांसा देकर 95,000 लेकर उन्हें बांग्लादेश से भारत और फिर दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया। बता दें कि बांग्लादेश से आई ये रूमी अख्तर, इनका कहना है कि 8 और लड़कियां हैं जो मजबूर हैं और भारत में उन्हें ले जाकर बेच दिया गया है और उन सभी से पैसे वसूले गए हैं। यानी ये दो देशों के बीच में जो दलाल गैंग है, जो तस्करी का गैंग है, वो शामिल है और वो इस तरह से लड़कियों को बॉर्डर क्रॉस करा के दूसरे देश में दाखिल करते हैं और इनसे पैसा वसूली करते हैं, यानी मीडिएटर का काम। और इस तरह से तस्करी यानी ट्रैफिकिंग का काम भी उनका चल रहा था। रूमी का कहना है कि वो 8 और लड़कियां जो फंसी हुई है उन्हें बचाना चाहती है। वो जैसे तैसे उनके चंगुल से भाग तो निकली, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी 8 और लड़कियां जो है वो भी फरार है। और बता दें कि पुलिस जो है मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज सुबह का खबर है, गौरीपुर थाना में अभी है जो हमारा अभी नया एसओपी आया है स्टैंडर्ड। अभी नया जो एसओपी आया है रिगार्डिंग इलीगल माइग्रेंट और डिक्लेयर फॉरेन नेशनल के लिए जो रिलेवेंट है उसी में हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं अभी तो बांग्लादेश से ही है, बांग्लादेश का उनका उमिला से है, उमिला डिस्ट्रिक्ट से। अभी तक तो अभी उनका जो अभी कुछ खबर मिला है हमको, तो अभी तक तो हमको मतलब खबर आया है कि शी इज फ्रॉम बांग्लादेश। अभी वी आर नॉट कंफर्म फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट शी बिलोंग्स। कुछ दस्तावेज मिला है? हाँ मिला है। दस्तावेज क्या है अभी तो इनिशियली है, सुबह ही का बात है ये। अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो भी कार्रवाई करना है हम लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है, तो संदेह का बात नहीं है, ऐसा कुछ खबर नहीं है। ठीक है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी दरमियान बांग्लादेश से आई ये खबर अपने आप में झकझोर कर रख देती है कि किस तरह से लड़कियों या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और वो चंद रुपए के लिए उन्हें बेच दिया जाता है और ट्रैफिकिंग करके एक देश से नहीं बल्कि उन्हें
क्रॉस करा दिया जाता है बॉर्डर और दूसरे मुल्क में भेज दिया जाता है जहां पर वो किसी को जानती भी नहीं, लेकिन वहां पर फेक आईडी, ये तमाम चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाती है ताकि उनके आगे का सफ़र सुहाना हो सके या फिर वो सक्सेस हो सके। फिलहाल आपको बता दें कि सोचने की, अवेयरनेस की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास में ऐसी चीज़ें हो सकती है। रूमी हालांकि खुद पुलिस के पास पहुंची, लेकिन ऐसे गलत मर्यादा के साथ भी ऐसे लोगों को भेजा जा सकता है जो भारत में आकर गलत चीज़ों को अंजाम दे सके। तो ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर और जो लोग हैं अवेयर रहें, अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं वो सतर्कता से महसूस करें और अगर गलत हो तो उसकी जानकारी पुलिस को ज़रूर दें।